बच्चा सब ध्यान से सुनो ना। अरे हाई स्कूल वगैरह सब होगा, चिंता मत करो। हम हाई स्कूल में न पढ़े जी, बैठो। सब नाम किया, कहां से पढ़े? इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो पहले हम हाई स्कूल में पढ़े। चुपचाप रहो, कोई चिंता नहीं। कोई तरह की कमी है तो लिख करके दे देना। अब बाकी हम बता रहे हैं, पहले कहीं कुछ था, कोई जगह था तो ये सब हम ही लोग न करवाए हैं। क्या हाथ उठा के बता बताइए ना, हाथ उठा के बताइए पूरा। जिनकी कमी है उसको पूरा किया जाए। कहीं कोई दिक्कत है उसको भी देख करके उसका समाधान किया जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। नीतीश कुमार का यह वीडियो हम आपको पूरा दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि नीतीश कुमार जब चुनावी मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद मंच के नीचे खूब हल्ला होने लगा। दरअसल हल्ला मचाने वाले ये तमाम युवक थे और युवकों ने नीतीश कुमार के भाषण के दौरान ही बीच में रोकते हुए यूं कह सकते हैं कि कुछ मांग कर दी। अब इस मांग पर नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और किस प्रकार से चुप करा रहे हैं, तमाम बातें सुनिए। और उसके बाद यह भी सुनिए कि कैसे अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, अपने काम को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने किया है, हम ही आगे भी करेंगे। आगे हो गई और महिलाएं उसमें कितनी हो गई? 1,31,00,000। और अपने शहरी क्षेत्रों का भी शुरू कर दिया। आप बताइए, पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, इसमें आपको स्वयं सहायता समूह का गठन किए, आजीविका दीदी हम कहना शुरू किया। कितना काम हो रहा है, कितना ज्यादा लड़कियों के पढ़ने का, लड़कों के पढ़ने का, सब तरह का काम हम लोगों ने जो शुरू कराया, एक एक तरह से पूरे तौर पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब आप जानते हैं कि कितना ज्यादा था। अब बालिका शिक्षा का पढ़ाई कम था, तो क्या हालत था 5 में, प्रजनन दर 4.3। अब लड़कियां पढ़ने लगी तो 1 साल पहले प्रजनन दर हो गई 2.9। अरे बच्चा सब ध्यान से सुनो ना। अरे हाई स्कूल वगैरह सब होगा, चिंता मत करो। अरे हम हाई स्कूल में न पढ़े जी, बैठो। सब नाम किया, कहां से पढ़े? इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो पहले हम हाई स्कूल में पढ़े। चुपचाप रहो, कोई चिंता नहीं। कोई तरह की कमी है तो लिख करके दे देना। अब बाकी हम बता रहे हैं, आप सुनते नहीं करोगे। कम उम्र के हो, कितना ज्यादा है? अब बताओ ना, 18 साल पहले हम जितना काम किए तो याद नहीं करोगे तो जो फालतू काम किया है वो कुछ भूलेगा तो उसके बारे में कुछ कहोगे। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब लोगों के लिए काम किया, सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया। तो सब तरह से पूरे के पूरे तौर पर काम करते रहे हम लोग। और आप जानते हैं, हम लोगों ने हिंदू और मुस्लिम का भी कितना था, आपस में झगड़ा ही होता रहता था। हम मदरसों के लिए कोई इंतजाम था, हमने उसके लिए बताइए सब मदरसों का इंतजाम करा दिए और उसके लिए शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों के बराबर हम लोग वेतन देना शुरू किया। और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए। कितना झंझट होता था। 8,000 से ज्यादा उनका प्रस्ताव था, कर दिया। और उसके बाद फिर 1,000 के करीब और प्रस्ताव आया, वो भी हम करवाते रहे। तो कितनी बड़ी संख्या में सब किया। और अब तो हम कर रहे हैं 2016 में, तो हम काम किए 2006 से उन लोगों का, और 2016 में। अब तो पहले हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, अब पहले झगड़ा कराते थे। अब बाद में हम लोगों ने 60 वर्ष से पुराना जितना मंदिर था उसका भी घेराबंदी करा दी। उसमें भी इधर उधर गड़बड़ करके चोरी उरी कोई करता था। तो एक एक तरह से हम लोग सब काम करते रहे, आप अच्छी तरह जान लीजिए। और हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। अब पहले जब ये काम करता रहा था कोई सुविधा दिया था कि, तो हम लोग तो एक एक तरह से काम करा दिए। और आप जान लीजिए कि हम लोगों ने कितना ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी। 2005 में हम लोगों ने काम शुरू किया और 2020 तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 20 में हम लोगों ने तय किया, हम और भाजपा एक साथ थे, हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को हम देंगे, नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार। अब 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी हो गई, 1 लाख भी पूरा हो रहा।
और 3 लाख का और भी काम चल रहा है। अगले साल जो पूरा होगा उसके पहले ही हम लोग पूरा का पूरा 10 लाख का काम कर देंगे। अब 5 लाख से ज्यादा आप जानते ही हैं, उन लोगों को सब कुछ की तरह से सेवा हो रही है। रोजगार का भी वो भी काम हम लोगों ने करा दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने कराया है। और आप जानते ही हैं, पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों, इस सब के बारे में आपको बता ही दिया। अब कितनी संख्या, और उसके बाद हमने पुलिस को कितना महत्व दिया। आप जानते ही हैं कि 13 में पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। अब बिहार में आप जानते हैं पुलिस में महिलाओं की संख्या 3000 से ज्यादा होगी। अब 30,000 से ज्यादा होगी। और उसके अलावे अब एक एक काम हो रहा, बाकी सब में हमने 35% आरक्षण दे दिया। तो सीवान जिला में 1641 ग्रामीण सड़क बन गया है। अब पहले था, याद करिए कि सब हुआ है, और जो भी कोई कमी है उसको आगे न बढ़ा रहे हैं। और जब हम लोग आए थे 5 के पहले कहीं कुछ था, कोई जगह था, तो सब हम ही लोग न करवाए हैं। तो कोई इधर उधर करेगा उसके चक्कर में मत करिएगा। हम लोग जब सब काम से शुरू किया, उसका 18वां साल है, तब 18 साल जिसका उम्रवा हो गया है, आप पुराना पतवा भुला जाइएगा। तो हम सबसे कहेंगे कि एक एक बात को जान लीजिए। तो हर तरह से, हर प्रकार से लोगों को काम किया गया है। और उसके अलावे भी यहाँ भी जो हम लोग हैं, बढ़हरिया विधानसभा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण, पथों पुलों का निर्माण, और बिजली के क्षेत्र में काम, सिंचाई सुविधाओं का विकास। और आप जानते हैं कि एक बात और हम कर रहे हैं, पंचायत सरकार भवन का टोटल काम हम लोग करेंगे। अभी तो आपके 8 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ, अगले साल तक ये पूरा का पूरा चुनाव के पहले काम हो जाएगा। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं। कोई चीज की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है उसको भी देख करके उसका समाधान किया जाएगा। तो हम लोग तो आपसे ये अनुरोध करेंगे, एकजुट होकर के आज जो काम किया है, हम लोगों ने काम किया, आगे भी काम करेंगे। इसीलिए आप सब लोगों से ही आग्रह है, हम तो ये चाहते हैं कि बिहार का कुल सीट है 40, हम तो चाहते हैं कि 40 सीट जीत जाए, और उसके अलावा देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीते, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, पूरे राज्य का, सब राज्यों का सुविधा करेंगे। तो हर तरह से काम करते हुए, तो हम लोग तो काम कर रहे, हम तो करेंगे ही, ये सब काम होगा। तो हम तो यही आग्रह करते हैं आपसे कि हम लोगों के एनडीए जदयू उम्मीदवार श्रीमती विजया लक्ष्मी जी को आप जिताइए। तो जिताइएगा, हाथ उठा के बतावा, जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, पूरा हाथ उठा के बताइए। तो आप हाथ उठा के बता रहे हैं, तो देखिए आप देख रहे हैं, ये जीत जाएंगे। इसी के लिए आप लोगों ने कह दिया, तो हम इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसका हम समाधान करेंगे, आइए भी खूब मेहनत करेंगे। अभी एक बात हम और करेंगे, एक बार और हाथ उठाइए, हम लोग के बगल में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, अभिनंदन। अब पूरा इनको जिताइए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी सभा था, और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने यूं तो कई सारी बातें कही। नीतीश कुमार, आपको पता है कि जब भी चुनावी मंच को संबोधित कर रहे हैं, इस दौरान लालू प्रसाद यादव पर खूब हमला कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि देखिए 2005 से पहले क्या था, 2005 के बाद जब हम मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बिहार को सुधारने में लग गए, और बिहार जितना बिगड़ा हुआ था, बिहार की स्थिति जितनी बिगड़ी हुई थी, वो 2005 के पहले आप सभी जानते हैं। बार बार नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि घर से क्या बाहर पहले निकल पाते थे, क्या पहले विकास का कोई काम हुआ था, सड़कें बनी थी क्या, जगह जगह गड्ढे थे। लोग तो ये मुहावरा तक कहने लगे थे कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये पता भी नहीं चलता। नीतीश कुमार कई सारी बातें कहते नजर आ रहे थे, लेकिन एक मौका वो भी आया, आपने वीडियो में देखा भी होगा, जब हाई स्कूल की मांग को लेकर मंच के नीचे कुछ युवा जो हैं वो शोर मचाते हैं।
नीतीश कुमार के सामने मांग रखते हैं और उस पर नीतीश कुमार चुप कराते हुए, प्यार से डांटते हुए कहते हैं कि अरे भाई हम भी हाई स्कूल से पढ़े हैं, सब कुछ बना कर दे देंगे, निश्चिंत रहो, जिताओ तो सही। सिवान में अपने प्रत्याशी के पक्ष में नीतीश कुमार ने अलग अंदाज में वोट की अपील की है और लगातार नीतीश कुमार विरोधियों पर, फिलहाल विरोधी ही कहेंगे, लालू प्रसाद यादव सियासी विरोधी फिलहाल नीतीश कुमार के हो चले हैं और बार बार मन से उनको भी निशाने पर नीतीश कुमार इन दिनों ले रहे हैं। और दो बातें खासकर मुख्यतः नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के बारे में जरूर बोल रहे हैं। पहली बात तो ये कि 2005 के पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बर्बाद किया। दूसरी बात ये कि लालू प्रसाद यादव ने 9 संतानें पैदा कर ली। हालांकि ये कितना प्रासंगिक है इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 पे, ये हम नहीं बात करेंगे, ये बात कभी और कर ली जाएगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार बार बार यही बातें दोहरा रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में सिवान की जनता से क्या कुछ उन्होंने अपील किया है वो तमाम बातें आपने सुनी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।